अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम गले का एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बना के तैयार करेंगे जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत और बनने में बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें चेपी का एक ये पीस चाहिए जिसकी चौड़ाई है 8 इंच और इसकी लंबाई है 12 इंच। इसको इस तरह से अब हम डबल फोल्ड में फ़ोल्ड करेंगे और क्रीज़ अच्छी तरह से इस तरह सेट कर लेंगे। 3.5 इंच पे एक हम यहाँ पे चौड़ाई वाली साइड पे एक मार्क करेंगे और एक लंबाई वाली साइड पे दोनों ही 3.5 इंच के निशान होंगे। दोनों को आपस में इस तरह से मिला देंगे। एक स्केल की मदद से हमने दोनों निशानों को सीधा कर दिए। अब इसको हम देंगे गुलाई। आपने इस तरह से गुलाई दे लेनी है। डार्क करके दिखाती हूँ आपको। मेरे पास ये वाइट चौक था, इसी से मैंने निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ से कट कर देंगे अंदर वाली साइड से। ये जो पीस है ना एक्स्ट्रा, इसको मैं साइड पे रखती हूँ और इसमें से हम नेक बनाएंगे। ये जो एक्स्ट्रा अंदर से कट किया यहाँ से सेंटर से दोनों पीस को यानी कि अलग अलग करेंगे हम। आधा आधा करके हमने इसको कट कर लिया है। जो ये आधा एक साइड का, इसको मार्क करेंगे 2.5 इंच पे यहाँ पे और दूसरी साइड को फिर दोबारा से एक मार्क करेंगे। ये भी 2.5 इंच पे ही करेंगे। इन दोनों मार्क को इस तरह से स्केल की मदद से हम सीधा कर लेंगे। दोनों मार्क को सीधा कर लिया गया है। अब एक्स्ट्रा जो बुकरम है उसको कट कर देंगे। इस तरह से हमने कट कर दिया है। इसको त्रिकोण इस तरह से लेंगे और फोल्ड कर लेंगे। एक पेंसिल लेंगे, इसके साथ हम इस तरह से एक शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरह से शेप ड्रॉ हो चुकी है। अब जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। ध्यान के साथ आपने बहुत अच्छे से शेप देनी है यहाँ से और रीप को इसको कट कर लेंगे। कटिंग हमारी वहाँ पे हो चुकी थी और नेक की यहाँ पे एक हम लाइन मार्जिन करेंगे यानी कि ये होगा 1/2 इंच। इसको आपने ड्रॉ कर लेना है। इससे आपको नेक को ट्रेस करने में आसानी हो जाएगी। अब ये जो हमने डिज़ाइनिंग कट की थी इसको डबल फोल्ड में रखते हुए इस तरह से नेक के ऊपर तो ड्रॉ कर लेंगे पेंसिल से। बिल्कुल आराम आराम से साथ साथ रखते हुए आपने इसको ड्रॉ करना है। अब दोबारा से पैटर्न को इस तरह से रखते हुए हम फिर ड्रॉ कर लेंगे। बिल्कुल चेपी के साथ यानी जो आपने कट की थी डिज़ाइनिंग के लिए उसके साथ ही रखते हुए आपने ड्रॉ करना है। फिर दोबारा से एक बार हम इस पैटर्न को रिपीट करेंगे। माशाल्लाह हमारा ये नेक ड्रॉ हो चुका है। अब इस तरह से इसको निशान लगाएंगे, जितना हमें चाहिए उसके हिसाब से कट कर लेंगे। एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब इसको पिन अप करेंगे यहाँ पे नेक को, ताकि हमारा ये नेक हिले नहीं। अगर ये हिलेगा तो फिर इसकी कटिंग अच्छे से नहीं होगी। पिन अप करने के बाद फिर हम इसको आसानी से कट कर सकेंगे। तीनों जगह से मैंने इसको पिन अप कर लिया है और जो मैंने मार्क किया था इसके साथ साथ रखते हुए कट कर देंगे एक्स्ट्रा जो बुकरम है हमारे पास। और इस तरह से हम जो हमने पैटर्न ड्रॉ किया है उसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही ध्यान के साथ आपने गुलाई देते हुए कटिंग करनी है। इस तरह से फोल्ड करेंगे और कैंची के नोक के साथ इस तरह से हम कटिंग करते जाएंगे। बहुत ही आसानी के साथ बनने वाला ये खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन है। इंशाल्लाह आप भी इसी तरह आराम के साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक बना के तैयार कर लेंगी। इसकी अच्छी तरह से आपने शेप बना लेनी है। तमाम कॉर्नर वगैरह नोक जो भी हैं उनको जितना अच्छा यहाँ पे आप कटिंग करेंगी उतना ही आपका खूबसूरत सा नेक बन के तैयार होगा, उतनी ही फिनिशिंग आएगी आपके नेक की डिज़ाइनिंग में। तमाम पैटर्न को हम इसी तरह से एक एक करके कट करते जाएंगे। ये जो भी हमने ड्रॉ किए हैं फ्लावर्स, इस तरह से नेक हमारा कट चुका है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। अब हमने शर्ट ली है, इसको हमने सेंटर में प्रेस करके क्रीज लाइन बिठा ली थी। शर्ट की उल्टी साइड पे इस तरह से चौक से एक लाइन हम मार्जिन कर लेंगे और यहाँ नेक का सेंटर है वहाँ भी एक छोटा सा कट लगा लेंगे ताकि हमें नेक को सेट करने में आसानी हो। इस तरह से बुकरम को सेट करेंगे और प्रेस कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने प्रेस करना है। यहाँ पे हमने प्रेस कर लिया है। आप यहाँ
पेंसिल लेके ड्रॉ करके यानी कि 1/2 इंच के मार्जिन से या तमाम फ्लावर्स को ड्रॉ कर सकती हैं, ताकि आसानी से पता चल सके कि मैंने इसको कितना कट करना है। वैसे आप अगर पहले भी बनाते हैं तो तजर्बे से ही कट कर सकती हैं। इस तरह पहले एक सेंटर में कट लगाएंगे और फिर इस तरह से जो हमने ड्रॉ किया था मार्जिन उसके साथ साथ रखते हुए कट कर लेंगे। एक मैं इस तरह से आपको कट करके दिखाऊंगी और एक आपको दूसरी तरह से, दोनों तरह से आसानी है। जिस तरह से भी आप चाहें। इस तरह मार्जिन ज़रा कम बचता है, दूसरी तरह जो मैं बताऊंगी उसमें मार्जिन कपड़े का ज़्यादा होगा और उसको फोल्डिंग करने में भी ज़्यादा आसानी होगी। इससे भी गम लगाएंगे और इस फैब्रिक को हम बाहर को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। बहुत ही आसानी हो चुकी है अब सिलाई करने में, डिज़ाइनिंग बनाने में कोई मुश्किल नहीं आती। अगर आपके पास गम हो तो बहुत ही मिनटों में जल्दी झटपट बन के तैयार हो जाता है नेक। दूसरे को इस तरह से अब हम उठाएंगे और कट करेंगे सेंटर से। अब यहाँ ध्यान से देखना है कि मैंने इसको कैसे कट किया है। इसके अंदर से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं निकाला, इसको वैसे ही कट कर दिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े फ्लावर्स नहीं हैं, दरमियाने से ही हैं। इस वजह से मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। जो आपको बेस्ट लगे आप उससे नेक को तैयार कर सकती हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट है क्योंकि इसके अंदर फैब्रिक ज़्यादा होगा और पायदारी भी ज़्यादा होगी। आपका नेक बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा इस तरह से, अगर आप इस तरह से इसको कटिंग करके फिर फोल्ड करती हैं। मैंने दोनों तरीके आपके साथ शेयर कर दिए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप आसानी के साथ उसको बना सकती हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नेक बनेगा इंशाल्लाह आपके पास में। इसी तरह से ज़रूर आपने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो बहुत सी इस तरह से आपको मालूमात मिलेंगी इसके अंदर से। तमाम इसी तरह से कट्स हम लगाते जाएंगे फ्लावर्स के अंदर। एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने किसी में से भी नहीं निकाला, बस सिर्फ एक में से ही निकाला था आपको बताने के लिए कि उस तरह भी आप कट कर सकती हैं और इस तरह भी। जो इस तरह की हैं उसमें बल्कि ज़्यादा आसानी के साथ हमने इसको फोल्ड कर लिया बाहर की साइड को। तमाम इस तरह से फोल्डिंग अच्छी तरह से होगी माशाल्लाह। नीट नीट शर्ट को उल्टा रखा है अब हमने इसको और प्रेस कर लिया था। इस तरह ये फैब्रिक की पट्टी हम इसके ऊपर लगाएंगे। इस तरह से आप छोटी कट करके भी लगा सकती हैं और बड़ी भी लगा सकती हैं, जिस तरह आपको आसानी लगे। एक एक पे इस तरह अलग अलग भी लगा सकती हैं। मैं 3 पे इकट्ठी लगाऊंगी जो ये नीचे वाले हैं, और 2 ऊपर वाले जो फ्लावर्स हैं उनके ऊपर अलग से लगाऊंगी। इस तरह मैंने पट्टी पहले ही बना ली थी। सेंटर में से इसको कट करेंगे, दोनों साइडों पे एक एक रख देंगे। वो मैंने ज़्यादा छोटी करके रखी है, इसको भी थोड़ा सा कट कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ी थी इस वजह से दोबारा से कट करना पड़ा है इसको इस तरह से। और इधर से भी इसके किनारे कट कर देंगे जो एक्स्ट्रा बाहर वाली साइड को निकले हुए हैं। तो बाद में वो छोटे पीस भी हम इसके ऊपर रख के पेस्ट कर देंगे, गम लगाएंगे। सब पे इकट्ठी ही लगा देनी है मैंने। जो 3 नीचे वाले हैं ना फ्लावर्स कट किए हुए इन पे, और इकट्ठा ही मैंने यहाँ पे फैब्रिक पेस्ट कर दिए हैं। 2 जो ऊपर वाले हैं इनको अलग अलग से पेस्ट करूँगी। आपको जिस तरह से भी आसानी लगे आप उस तरह से बना सकती हैं। नेक माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बनेगा और बहुत ही आसानी से बनने वाला है। समर के हिसाब से इस तरह के नेक बहुत ही अच्छे लगते हैं बने हुए ड्रेसेस पे, या ईद के हिसाब से, ईद और समर दोनों के हिसाब से ये बेस्ट है नेक। इस तरह से आखिरी फैब्रिक का जो पीस था हमने वो भी पेस्ट कर दिया। प्रेस करेंगे और नेक को सीधा कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरती के साथ इस तरह से तमाम फैब्रिक पेस्ट हो चुके हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे एक सिलाई मशीन के साथ, ताकि हमारा ये जो हमने ऑर्गेन्जा नीचे पेस्ट किया है ना, इसकी नेक के साथ सफाई भी आ जाएगी और सिलाई भी साथ हो जाएगी, दोनों अच्छी तरह से ज्वाइंट हो जाएंगे। तमाम फ्लावर्स जितने भी हैं उन सब पे इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ मैं आपको एक पे ही रख के लगा के दिखाऊंगी, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। सब इस तरह से लगा लिए हैं। अब मैंने लिया है एक एक्स्ट्रा फैब्रिक, यानी कि नेक बनाने के लिए। इसको इस तरह से रखेंगे सीधी साइड पे, इस तरह से पलट के यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई बिल्कुल साथ रखते हुए लगानी है और नीट लगानी है। माशाल्लाह मैंने ये बहुत ही नीट सिलाई लगाई है। कट करेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को।
एक्स्ट्रा फैब्रिक जो अंदर था वो मैंने कट कर लिया है। यहाँ से छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि सीधा करने में आसानी हो नेक को। अब हम पलट के इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करके दिखाती हूँ आपको। इस तरह से सीधा हो चुके। अब उल्टी साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। आधे इंच का मार्जिन रखते हुए, आधा या पौना इंच का मार्जिन छोड़ के जो हमने नीचे को फोल्डिंग करनी है बाकी का कट कर दिया है। प्रेस करेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे इस तरह से मैंने प्रेस कर लिया है और तुरपाई कर लेंगे। तुरपाई करने के बाद माशाल्लाह इस तरह से हमारा नेक आया है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ बना है। तमाम होल्स जो थे उन पे भी अच्छी तरह से सिलाई लग चुकी है। अब बैक का नेक बना के आपको दिखाती हूँ। बैक नेक इस तरह से मैंने बना ली है। माशाल्लाह फिनिशिंग से बना है। सेम ही मैंने बैक और फ्रंट की है कटिंग। ये इस तरह यहाँ पे है फ्रंट इतना सा और इतना ही बैक है। मैं अब बिल्कुल दोनों का सेंटर करके दिखाती हूँ। तो